आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के साइज और इंडिया के लोकेशन, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। यह जो टॉपिक है वो क्लास 9 का सभी स्टूडेंट के काम का है, और ये कंपटीशन के अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उनके भी काम का ये आ सकता है। तो इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में बात अगर करें तो इंडिया जो है वह एक बहुत ही एंशियंट है, यानी बहुत ही प्राचीन सिविलाइजेशन है। आप देखेंगे कि अशोक के समय में से भी अलेक्जेंडर ने आना चालू कर दिया। वैसे ही अ, वास्को दी गामा जो है वो भी भारत आया था। तो जब भारत वो आया तो कहीं ना कहीं उसे भारत का लोकेशन के बारे में जानकारी होगा। अब हो सकता है जैसे अलेक्जेंडर जो है वह लैंड रूट के जरिए भारत आया था, लैंड रूट के जरिए, मगर वास्को दी गामा जो है वो सी रूट के जरिए भारत तक पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को जो है भारत के लोकेशन के बारे में जानकारी रहा होगा, तभी ये भारत आया। अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में। इंडिया के साइज और इंडिया का लोकेशन मतलब भारत का साइज, ये पृथ्वी पर अन्य देशों के मुकाबले कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और इंडिया का लोकेशन, जैसे कि अगर हम किसी से अगर पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो तो ये बता सकता है कि मेरा घर वहां पर है, आगे से एक गली जाकर एक पोल मिलेगा, पोल से बायां होकर एक गली मिलेगा, गली के 4 घर अंदर जाकर। तो ऐसे जो है इंडिया, मतलब इंडिया का इस तरह से लोकेशन तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप लोग अपना लोकेशन तो बता सकते हैं। तो इंडिया का लोकेशन बताने की हम लोग क्या करेंगे, इंडिया का लोकेशन अगर हम चाहे तो इस तरह से बता सकते हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान के बगल में है, भूटान से साउथ की ओर जाना है, नेपाल से साउथ की ओर, पाकिस्तान से ईस्ट की ओर, बांग्लादेश से वेस्ट की ओर। लेकिन ये जो है सही तरीका नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दूसरा सवाल फिर आ जाएगा कि ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और कहाँ है। तो यह सवाल कभी खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए जियोग्राफिकली हमको इंडिया का लोकेशन को बताना पड़ता है। अब जियोग्राफिकली हम इंडिया का लोकेशन को किस तरह से बताएंगे, चालू करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है इंडिया के लोकेशन के बारे में। इंडिया का लोकेशन यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा लोकेशन के बारे में। अब इंडिया का जो लोकेशन है उसको जानने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी से चला जाएगा। जैसे अगर ये धरती है, अर्थ है, पृथ्वी है, तो इसको एक जो है इमेजिनरी लाइन रहता है, वो अर्थ को 2 हिस्सों में बांट देता है। इस इमेजिनरी लाइन को आपको पता है इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री। अब इस इक्वेटर के ऊपर जितना ये सारे जो लाइन है जो एक दूसरे से पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन सभी लाइंस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। एक लाइन आता है इस तरह से, ऐसा धरती रहता है, और एक लाइन ऐसा रहता है। ये सारी जो लाइन है ये आपको इंडिया के लोकेशन में जानने में मदद करेगा। तो इस तरह से तरबूज में आपने ऐसा डिजाइन देखा होगा। तो यह जो डिजाइन, यह जो लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड। इसे कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। ये इक्वेटर, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आपको मालूम होगा इक्वेटर के बारे में। इसे लैटिट्यूड कहते हैं। यह लैटिट्यूड जो होता है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और इस तरह से वर्टिकल। तो यह लॉन्गिट्यूड होता है आपका वर्टिकल लाइंस। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइन जो है वो इमेजिनरी, असल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप भारत में खोजने निकल जाइएगा तो आपको ये लाइन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, होता ही नहीं है ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। एक बेसिक चीज और आप ध्यान दे देना, इन दोनों के बीच, यानी दो लेटीट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा सेम रहेगा। दो लेटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम। दो लेटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस सेम, कभी नहीं बदलेगा, चाहे इक्वेटर हो या पोल हो, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड में
दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर के पास ज्यादा होता है। और जैसे जैसे पोल के पास कोई जाएगा, मतलब अगर लॉन्गिट्यूड में अगर हम पोल के पास जाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो धीरे 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 घटना चला जाएगा। मतलब जो लॉन्गिट्यूड है उसका, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो पोल की ओर जाने समय वो घटने लगता है। और लैटिट्यूड का डिस्टेंस वो हमेशा सब जगह सेम रहता है। ये सब जगह सेम रहेगा। ये बीच में बड़ा, पोल की तरफ जाते जाते छोटा, बीच में बड़ा, पोल पे जाते जाते छोटा। कौन? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यहाँ पर इक्वेटर के साइड बड़ा, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर पोल की ओर जाएंगे इन दोनों के बीच का दूरी घटते चल जाएगा। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का दूरी घटते चला जाएगा। दो लैटिट्यूड का बीच का दूरी हमेशा सेम रहेगा। दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी हमेशा सेम रहेगा। इन दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी हमेशा सेम रहता है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? पैरेलल भी कहते हैं। इसको पैरेलल भी कहते हैं। ये वाला बात ध्यान दे देगा। तो ये वाला बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब धरती में ये वाला लाइन होता है कि ये वाला लाइन? जो हमारा अर्थ है वह अर्थ में ये दोनों लाइन होता है, ये भी आपको मालूम होगा। धरती पर ये जो लाइन है वह दोनों लाइन होता है, लॉन्गिट्यूड भी होता है और लैटिट्यूड भी होता है। इस तरह से लॉन्गिट्यूड होता है। जो लॉन्गिट्यूड, सॉरी ये लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड है ऐसा, इनका बीच का दूरी बराबर होगा हमेशा। द डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम इन द लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड भी होता है इस तरह से। ये आप लोग किताब में देखते हैं ये वाला इमेज। अब इसके जरिए जो है हम लोग किसी भी जगह को लोकेट करते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पर। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? जल्दी बताओ। धरती गोल, धरती का शेप कैसा है? जियोइड शेप है। इमेजिनरी लाइन है। अब इसके बीच में, अब तो आपको मालूम चला गया होगा, इसको हम डिग्री से डिनोट करते हैं। यह 0 डिग्री है, इसको इक्वेटर कहते हैं। इसको या ऊपर जाने पर डिग्री बढ़ते चल जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही कहीं 23 डिग्री आ जाता है, कहीं 66.5 डिग्री आ जाएगा, कहीं 90 डिग्री आ जाएगा। इसके बीच में जो आगे एक डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर नॉर्थ लिख देते हैं। मतलब इक्वेटर, यहाँ पे ध्यान देना। अगर कोई इक्वेटर है, अगर इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर हम जितना डिग्री लिखेंगे, मान लीजिए 1 डिग्री, तो इसके आगे नॉर्थ लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी डिग्री, अगर 25 डिग्री हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर साउथ लिखेंगे। साउथ जो है वो डायरेक्शन नहीं, स्फीयर बताता है कि हम किस स्फीयर में हैं। मतलब अगर 25 डिग्री और उसके आगे साउथ लगा हुआ है तो ये क्या बताएगा कि 25 डिग्री जाना है। और कहाँ? नॉर्थ की साउथ? साउथ में जाना है। तो 25 डिग्री साउथ बताता है साउथ में, 1 डिग्री नॉर्थ बताता है कि 1 डिग्री ऊपर। तो साउथ बताता है 25 डिग्री इतना डिग्री नीचे, नॉर्थ बताता है ऊपर। साउथ नीचे, नॉर्थ ऊपर। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर इक्वेटर, मान लीजिए इसको इक्वेटर मान लेते हैं, हालांकि ये इक्वल तो काटा हुआ दिख नहीं रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 23.5 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ आएगा या साउथ? साउथ। ये आएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ नहीं, ये आएगा साउथ। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये नॉर्थ है साउथ? साउथ, समझ गया। ठीक है। तब इसके बेसिस पर हम लोकेट करेंगे इंडिया को। अब इंडिया हो सकता है यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या पोल को हो, पता नहीं कहाँ पर हो। तो इसके बारे में बताते हैं। अब इंडिया के लोग से इतना बेसिक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।
इंडिया के लोकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें अब, तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा देश है। मतलब अगर साइज के मामले में अगर हम बात करें तो जो भारत है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा। अब ये भारत जो है वो पृथ्वी के कहाँ पर लाई करता है, आप लोग इमेजिन करके सोचिए। मान लिया जाए कि यह जो है धरती है, यह जो है इक्वेटर है, तो सबसे पहला सवाल आएगा, यह जो भारत है वो यहाँ पर है साउदर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पहला सवाल तो ये आ रहा है। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो इंडिया जो है वह पूरी तरह से इस हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में। समझ में आ रहा है ना, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर है भारत, इस तरह से, इस तरह से भारत है यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया का लोकेशन क्या हो गया, कंप्लीटली ये कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज कंप्लीटली ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया का जो अगर हम देखें, जैसे हमने अभी बताया था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उनका डिग्री के बारे में, तो इंडिया कितने डिग्री पर लाई करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर पोल पर लाई करता है या कहाँ लाई करता है, ये बताना पड़ेगा आपको। अ, तो देख, अगर इसका एक्सटेंशन के बारे में बात करें तो इंडिया का जो एक्सटेंशन है वह सबसे नीचे जो है वो 8 डिग्री, वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यह इसका डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इसका जो अपर हिस्सा है ये वाला, वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। समझ में आ रहा है ना, यह जो है इसका एक्सटेंशन है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। इसका कहने का मतलब है ना, यहाँ से जो तुम्हारा काल्पनिक रेखा जा रहा है वो कितना डिग्री का जा रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट का। यहाँ से जो काल्पनिक रेखा यानी लैटिट्यूड जा रहा है वो कितना डिग्री का जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भारत से सिर्फ यही 2 रेखा पास कर रहा है, बहुत बहुत रेखा पास कर रहा है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास कर रहा है 23.5 डिग्री, और भी यहाँ से हजारों रेखा पास कर रहा है। तो मेन जो है हम लोग को इसका एक्सटेंशन देखना है कि सबसे ऊपर कितना डिग्री, सबसे नीचे कितना डिग्री, सबसे पश्चिम में कितना डिग्री, सबसे पूरब में कितना डिग्री। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसका स्क्वायर एक्सटेंशन कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये वाला हिस्सा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये वाला हम इरेज कर दे रहा है। ये वाला समझ में आ गया ना, ये कैसा होता है, धरती और धरती का यह लैटिट्यूड है जिससे हम इरेज कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। समझ में आ रहा है ना, इतना चीज दिमाग में बैठा लीजिए। अगर मैप नहीं बन रहा है तो मैप बनाने का आसान तरीका है, एक प्लस, मेक अ प्लस दिस दिस। अब यहाँ पर आप सिंपल लिख लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये वाला आसान है, ये वाला बना। वीडियो पॉज करके ये इतना जो हम लिखे हैं इसको पहले कर लीजिए, इसके आगे हम बता रहे हैं।
अब देख लीजिए यहाँ पर इंडिया का जो सबसे, एक सेकेंड, इंडिया का सबसे ऊपर में कौन सा जगह है सबसे, अगर नॉर्दर्न पॉइंट है मालूम है ना, ऊपर वाला नॉर्थ, ये साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, तो ये सबसे ऊपर में जो जगह है इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंदिरा कॉल, इसे कहा जाता है इंदिरा कॉल, और इस वाले एरिया को कहा जाता है सर क्रीक, इस वाले एरिया को कहा जाता है बालांगू, बालांगू या कहीं कहीं बालांग भी लिखा हुआ रहता है। तो सबसे सडन मिस पॉइंट है यहाँ पर जो है कन्याकुमारी रहता है, यहाँ पर कन्याकुमारी, लेकिन किताब में कन्याकुमारी नहीं लिखा हुआ रहता है, कन्या कन्याकुमारी, किताब में कन्याकुमारी नहीं रहता है, किताब में रहता है इंदिरा पॉइंट, लेकिन हम लोग को पढ़ाया जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी, तो इंदिरा पॉइंट क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, कुमार हो गया, कन्याकुमार, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, लेकिन किताब में पढ़ाया जाता है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पर एक आइलैंड है, हम ही लोग का आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम क्या है, इस आइलैंड का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर जो है इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। समझ में आया कि इंदिरा पॉइंट क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेन लैंड का तो जो सदर्न मोस्ट टिप है वो तो कन्याकुमारी मेन लैंड का, मगर अगर हम इंटायर इंडिया का बात करें, इंटायर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का, और ये किस आइलैंड पर है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, ये अंडमान निकोबार आइलैंड पर इंदिरा पॉइंट। तो सबसे अंत में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिटी का नाम अगर हम लिखे तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये वाला बलांगू, बलांगू, ये वाला नाम आप चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये नाम में कभी कभी चेंज आता है, बलांगू का बलांग कर देगा। सबसे ऊपर वाला इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, वेस्टर्न, वेस्टर्न साइड सर क्रीक, समझ में आ गया। तो ये जो है इंडिया का लोकेशन है, समझ में आ रहा है ना, ये वाला मैप बनाना जरूरी नहीं है, कम से कम ये वाला ही बना दीजिए। बना लिया, अब इसको इरेज कर रहे हैं, नहीं बनाया तो सम अपना, हमको क्या, मेरा तो बन गया। अब इंडिया का हम लोग तो डिग्री के बारे में बता दिए, लेकिन एक कंफ्यूजन जो है आपके दिमाग में होना चाहिए था, एक कंफ्यूजन, ये वाला जो है कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन है यहाँ पर, एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन समस्या दुविधा, एक कंफ्यूजन आना चाहिए कि यहाँ पर नॉर्थ हम लिखे, क्यों, क्योंकि ये नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ पर हमने ईस्ट लिखा, क्यों, क्योंकि ये ईस्टर्न इंडिया है, मगर यहाँ नॉर्थ क्यों लिखा गया, यहाँ पर नॉर्थ नहीं होना चाहिए था ना, साउथ होना चाहिए था, साउथ होना चाहिए था या नॉर्थ होना चाहिए था, क्या किताब में गलत दिया हुआ है क्या, इसका कारण क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है, कोई कारण, यहाँ पर वेस्ट होना चाहिए था क्योंकि तो वेस्टर्न इंडिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर साउथ होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ है, इसका पीछे का कारण नहीं, प्रिंटिंग नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, इसके पीछे का कारण बता रहे हैं, इसका पीछे का कारण देखो, एक बार कंफर्म कर लो, यहाँ पे ईस्ट होगा या वेस्ट, ये जो ईस्ट वेस्ट है,
ईस्ट और यहाँ पे नॉर्थ। ये जो है ना, ये इंडिया का डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। ये इंडिया का डायरेक्शन नहीं बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि ये वाला पॉइंट किस डायरेक्शन में, ना ये वाला पॉइंट भी डायरेक्शन नहीं बता रहा है। ये डायरेक्शन नहीं बताता है। यह जो हम यहाँ पे इसके साथ ई लगा रहे हैं, ई माने ईस्ट, एन मतलब नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये भारत के उस पॉइंट का डायरेक्शन नहीं बता रहा है। ये भारत, ये जो डायरेक्शन, ये जो एन लिखा हुआ है, यह बताता है कि भारत किस हेमिस्फेयर में है। जैसे अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड का मैप बना लें, यहाँ पर इक्वेटर हम दे रहे हैं, और भारत को अगर हम लोग भारत को अगर यहाँ पर अगर हम कर देते हैं, यहाँ पर अगर भारत है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर सवाल जो है यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जरूरी है। अब आप खुद से बताइए कि भारत किस हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ हेमिस्फेयर या साउथ हेमिस्फेयर, या कहूँ नहीं है, दोनों में से किसी जगह पर नहीं है, कि दोनों में है, कि कहीं नहीं है, कि नॉर्थ में है या साउथ में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई है, कोई कहीं नहीं है। भारत नॉर्थ हेमिस्फेयर में। ये वाला पॉइंट किस हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर या साउथ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। ये वाला पॉइंट किस हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर। ये वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर। इसलिए यहाँ का जो डिग्री है, अभी हम आपको शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई भी अगर डिग्री आए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, कोई भी डिग्री आ जाए, तो इसके साथ हम लोग एन लिखेंगे। एन मतलब नॉर्थ, और नॉर्थ क्या बताता है, हेमिस्फेयर। मतलब इक्वेटर के ऊपर अगर कोई सा भी जगह, किसी भी पॉइंट पर हम बात करें, तो वहां पर नॉर्थ लिखा जाता है। तो ये आ जाता है 6 डिग्री समथिंग मिनट, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट में भी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लग रहा है, समझ में आया ना। ये नॉर्थ जो है, ये बताता है कि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये इन क्या बता रहा है, भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और यहाँ पर, यहाँ से एक रेखा जाता है, यहाँ से एक रेखा जाता है, रेखा बता देता हूँ। यहाँ से प्राइम मेरिडियन जा रहा है, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। अब इस प्राइम मेरिडियन के इसके इस साइड जितना पोर्शन है, इस साइड में जितना भी पोर्शन आ रहा है, ये वाला जितना भी ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये सब ईस्टर्न साइड में है। ये सब कहाँ पर है, ईस्टर्न। ये वाला वेस्टर्न, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम। यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा तो वो किस हेमिस्फीयर में आएगा, ईस्ट। ये वाला ईस्ट, ये वाला ईस्ट, ये वाला भी ईस्ट। समझ में आया, समझ में आया। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब समझ में आया यहाँ पर वेस्ट क्यों नहीं हुआ, ईस्ट क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि वो 0 डिग्री से हमको देखना है कि वो 0 डिग्री से कहाँ पर है। 0 डिग्री से ईस्ट में है तो ईस्ट लगा देंगे, ये वाला पॉइंट भी ईस्ट में है तो यहाँ पर भी ईस्ट लगा देंगे, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। समझ में आ गया ना। अब एक सवाल बनाओ, यहाँ पर एक देश है, मान लिया जाए इस तरह से कुछ देश है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होना चाहिए। अगर सिर्फ हम हेमिस्फीयर बताएं, एन एस या ईस्ट वेस्ट, क्या होना चाहिए, डिग्री से मतलब नहीं है। ये वाला नॉर्थ होना चाहिए क्योंकि वो इक्वेटर के उस तरह ऊपर है, तो इक्वेटर के ऊपर होने की वजह से नॉर्थ होना चाहिए। यह इक्वेटर के ऊपर है तो ये भी नॉर्थ होगा। यह प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है या वेस्ट में है, वेस्ट में है, तो ये वाला एरिया भी वेस्ट में है और ये वाला एरिया भी वेस्ट में है। तो डिग्री से हमको नहीं पता डिग्री क्या है। यहाँ पर अगर कोई हम देश अगर बना दें तो इसका ये वाला क्या आ जाना चाहिए, इसका वाला क्या आना चाहिए, नॉर्थ या साउथ। ये वाला जो है ये साउथ आएगा, ये वाला नॉर्थ या ईस्ट या साउथ या वेस्ट, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी,
नंबर डी। क्या आएगा? क्या आएगा? जल्दी बताओ क्या आएगा? ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये आएगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये जो इंडिया जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है, इसलिए इसको साउथ लिखा है। तो ये वाला भी क्या आ गया? साउथ में। अगर इसका वेस्टर्न मार्जिन का बात करें, इसका वेस्टर्न मार्जिन कहाँ पर आएगा? ये इसके ईस्ट में है तो ये भी ईस्ट, ये इसके ईस्ट में है तो ये भी ईस्ट। यहाँ पर अगर हम कोई कंट्री अगर हम बना देते हैं, यहाँ पर हम कोई कंट्री बना देते हैं इस तरह से, तो इसका ईस्टर्न मार्क, इसका ये वाला क्या आ जाएगा? साउथ, क्योंकि इसके साउथ में है। ये वाला साउथ में है तो यहाँ भी साउथ। इसके वेस्ट में है तो यहाँ पर वेस्ट। ये वाला हिस्सा इसके वेस्ट में है तो ये भी वेस्ट। यहाँ पर अगर कोई कंट्री हम बना देते हैं इस तरह से, यहाँ पर अगर हम कोई कंट्री बना देते हैं, ये वाला हिस्सा नॉर्थ, क्योंकि इस लाइन के इक्वेटर के तुलना में ये नॉर्थ में है, इक्वेटर के तुलना में ये वाला साउथ में है, ये वाला ईस्ट, ये वाला वेस्ट। समझ में आ रहा है? लेकिन भारत कहाँ पर है? भारत यहाँ पर है। भारत यहाँ पर है तो इस वजह से ये वाला एरिया नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट। सिंपल। तो इंडिया का लोकेशन को हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये समझने वाला बात था। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तो नॉर्थ ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ क्यों हुआ, तो नॉर्थ क्यों हुआ मतलब समझ में आया। तो यहाँ पर ईस्ट ठीक है क्योंकि ईस्ट इंडिया, लेकिन यहाँ पर ईस्ट क्यों हुआ? समझ में आ गया। अंग्रेज लोग का आपने सुना होगा, एक कंपनी बनाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों? क्योंकि भारत ईस्ट में है। अब वेस्ट इंडिया कहाँ पे है? उसको वेस्ट इंडीज को बोला जाता है। खैर इससे इसका कोई लेना देना नहीं। अब इंडिया के हम लोगों ने तो लोकेशन के बारे में बात कर लिया है। अब इंडिया के अगर हम लोग अगर देखा जाए तो इसमें से एक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसको दो हिस्सों में बांट देता है। अब इसका एक सेकंड। अब हम लोग भारत का रफ डायग्राम हम लोग बनाते हैं। रफ डायग्राम आसान है। जैसे हम लोग भारत का रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये भारत का रफ डायग्राम हम बना दिए हैं। अब भारत से जो है वो आपका बीचों बीच से एक लाइन जाता है, एक रेखा जाता है जिससे लैटिट्यूड जाता है, जिससे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं कि कैंसर कहते हैं, बताइए। ये ट्रॉपिक ऑफ, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है? दोनों में से क्या है? किताब में से देख के बताओ। कैप्रिकॉर्न क्या है ये, और ये कितने डिग्री से जाता है? तो यह जो है, ये जो लाइन है वह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये कितने डिग्री से जाता है? 23.5 डिग्री। एक सेकंड, ये आपका जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ या वेस्ट या साउथ, नॉर्थ से। तो इतने डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ क्या जाता है? कैंसर जाता है। ये डिग्री याद रखना। यह किन किन राज्यों से जाता है? तो किन किन राज्यों से जाता है इस मैप से बताया, या हम आपको मैप समझा देता हूँ। एक सेकेंड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर गुजरात है, इस तरह से गुजरात होता है।
यहाँ से ऐसे महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र से अलग मतलब नहीं है। यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा मिला। ये वाला एरिया राजस्थान, ये वाला जो एरिया है वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह सबसे पहले एंटर करता है आपका गुजरात में, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान का वो छोटा सा एरिया जाता है, राजस्थान के बाद एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कौन सा रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। अब इनमें से कोई कोई में इम्पोर्टेंट कैपिटल भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे गांधीनगर है, गांधीनगर से भी जाता है गांधीनगर, और यहाँ भोपाल, रांची, और वहां पर त्रिपुरा और मिजोरम से जाता है। ये हो गया, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से जाता है। बाकी के इसके आइलैंड के बारे में बाद में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।